रात की दारू इतने रुपए की आएगी, उसको उसके अलावा कुछ नहीं पता। इसीलिए साथियों उसको पैसा भी हमेशा साल के एंड में आपका बैंक बैलेंस 3 करोड़ रुपए का होने वाला है। नमस्कार साथियों, क्या वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग जैसे प्रोफेशन में एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं या फिर नहीं? अगर आप यह प्रश्न मुझसे करें तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल। 1 करोड़ रुपए एक साल में नेटवर्क मार्केटिंग में कमाना बहुत आसान है। बहुत ज्यादा ही आसान है, और मेरी नजरों में तो ये बिल्कुल हलवा है, ये कुछ भी नहीं है। 1 करोड़ रुपए कमाना बहुत आसान है, और मैं आज सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूं, आज मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ यह बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप नेटवर्क मार्केटिंग से एक साल में 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर मैं अक्षय श्रीवास्तव प्रेम पूर्वक आप सभी का अपने इस चैनल पर आज हार्दिक स्वागत करता हूं। मगर साथियों, परेशानी की बात तो यह है कि आज नेटवर्क मार्केटिंग जैसे प्रोफेशन में आप 1 करोड़ तो छोड़िए, एक साल में आदमी 1 लाख रुपए भी नहीं कमा पाता। 1 लाख रुपए कमाने में भी उसको तकरीबन 4 से 5 साल लग ही जाते हैं। तो फिर क्या हम 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं? बिल्कुल हम कमा सकते हैं, मगर उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मैंने 1 करोड़ कमाने के लिए एक साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चुना। मैं किसी और प्रोफेशन के बारे में भी तो बात कर सकता था। क्या एक डॉक्टर एक साल में 1 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता? कमा सकता है, मगर साथियों उसके लिए यह बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या एक नौकरी करने वाला व्यक्ति एक साल में 1 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता? कमा सकता है, मगर कहीं ना कहीं यह टास्क उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक इंजीनियर नहीं कमा सकता? कमा सकता है। एक साइंटिस्ट नहीं कमा सकता? बिल्कुल कमा सकता है, मगर फिर कहीं ना कहीं बात यही आती है कि यह टास्क उन सभी के लिए बहुत टफ हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में वो जिस भी प्रोफेशन में है, उनका मोटिव कभी भी 1 करोड़ रुपए कमाना नहीं होना चाहिए। इसलिए साथियों, मेरा यह मानना है कि एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाना यदि कहीं संभव है और बहुत आसान है, तो वह सिर्फ और सिर्फ सेल्स प्रोफेशन में है। और सेल्स प्रोफेशन में भी कहां? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। जी हां, क्योंकि यदि आप किसी अलग फील्ड में सेल्स करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरह की इनकम मिलती है, जिसे हम कमीशन कहते हैं। मगर साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स करने से आपको 3 अलग अलग तरह की इनकम मिलती है। जी हां, पहली चीज तो आप जिस प्रोडक्ट को परचेज करते हो उसके ऊपर आपको कमीशन मिलता है, और यदि आप उस परचेज किए गए प्रोडक्ट को सेल आउट करते हो तो आपको एमआरपी प्राइस मिलता है, जो कि दूसरी तरह की इनकम होती है। और सबसे बड़ी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स करने से आपको जो तीसरी इनकम मिलती है वह होती है टीम बिल्डिंग इनकम। जी हां, यहां पर टीम बिल्डिंग करने का भी आपके पास पैसा आता है। तो साथियों, जब एक प्रोडक्ट से 3 अलग अलग तरीकों से पैसा आ रहा है, तो मुझे तो यह बिल्कुल नहीं लगता कि इससे ज्यादा अच्छा और इससे ज्यादा सरल कोई तरीका है एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाने का। मगर अब मैं आपके सामने कुछ कंपैरिजन करना चाहता हूं। आपको इसे बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि एक साल में 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकता है कोई आदमी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। मगर उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको कितने रुपए कमाने हैं। 1 करोड़ रुपए फाइनल हो गया। 1 करोड़ रुपए कितने साल में कमाने हैं? 1 साल में, यानी कि 365 दिनों के अंदर आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस, सबसे बड़ा प्रश्न यहां से उत्पन्न होता है कि आप किस प्रोडक्ट से 1 करोड़ रुपए जल्दी कमा सकते हो। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि हिंदुस्तान के 90% घरों में इस्तेमाल होता है, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान में मात्र 2% घरों में इस्तेमाल होता है। साथियों, आप भी कहेंगे ऐसे प्रोडक्ट से 1 करोड़ रुपए कमाना बहुत आसान है जो हिंदुस्तान के 90% घरों में हर दिन इस्तेमाल होता है। इसलिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे आपकी कंपनी के बारे में तो कुछ नहीं पता, मगर आज मैं इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ एसोसिएट हूं, जिसका नाम है आरसीएम। साथियों, आरसीएम कंपनी में आज 1 रुपए के तेल से लेकर
₹1 के शैंपू से लेकर 10,000 रुपयों तक का पेंट भी मिलता है। जी हां, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 90% घरों में इस्तेमाल होते ही होते हैं। मुझे आपकी कंपनी के बारे में नहीं पता। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले यदि आपको 1 करोड़ रुपए एक साल में कमाना है तो आपको किसी ऐसी कंपनी में आना पड़ेगा जिसके पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हिंदुस्तान के 90% घरों में रोजाना इस्तेमाल होते हैं। आज मेरी कंपनी में 900 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं। जी हां, 900 से भी ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट जो हर दिन हर घर में इस्तेमाल होते ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों, मेरे लिए 1 करोड़ रुपए बनाना, 1 करोड़ रुपए कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए आपको सबसे पहले किसी ऐसी कंपनी के साथ ज्वाइन होना पड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, और वो भी ऐसे प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान के 90% घरों में रोजाना इस्तेमाल होते ही होते हैं। यदि साथियों आप किसी ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, ऐसी कंपनी के साथ काम करें जिसके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है, और वो भी सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान के मात्र 2% घरों में इस्तेमाल होता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक साल में 1 करोड़ रुपए बहुत ही आसानी से कमा पाएंगे। इसलिए साथियों, मेरा पहला सजेशन आपके लिए यह था। अब हम बात करते हैं उस फॉर्मूले पर, उस प्लान के ऊपर कि कैसे एक आदमी एक साल में 1 करोड़ रुपए कमा सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। साथियों, प्लान बहुत सिंपल है। 1 करोड़ कमाने का सबसे आसान तरीका यही है कि 1 करोड़ का एक प्रोडक्ट एक आदमी को बेच दो, आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। नहीं कर सकते 50 लाख के 2 प्रोडक्ट बेच दो, आपके पास 1 करोड़ तब भी आएगा। वो भी नहीं कर सकते 25 लाख के 4 प्रोडक्ट बेच दो, आपके पास 1 करोड़ रुपए आएगा ही आएगा। और साथियों, आप इसको जितना कम करते जाएंगे, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको 1 करोड़ लोगों को 1 रुपए का प्रोडक्ट बेचना है, आपके पास तब भी 1 करोड़ रुपए आएगा। और साथियों, आज मैं इसी सिचुएशन पे बात करने जा रहा हूं। जी हां, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी कीमत 1 रुपए है और आपको उसे 1 करोड़ लोगों को बेचना है। साथियों, मैं यहां जान पा रहा हूं कि अभी आपको यह अमाउंट बहुत बड़ा लग रहा है, मगर प्लीज आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। आज मैं बात करने जा रहा हूं 1 रुपए के तेल पर। हमारी कंपनी 1 रुपए का तेल भी मैन्युफैक्चर करती है, और उससे नीचे तो मुझे कोई नहीं लगता कि उससे भी नीचे कोई तरीका हो सकता है 1 करोड़ तक पहुंचने का। तो आज हम 1 रुपए के तेल से 1 करोड़ तक पहुंचने का फॉर्मूला समझेंगे। साथियों, मेरी कंपनी में आज की तारीख में तेल 1 रुपए का मिलता है, और कहीं ना कहीं जब मैं उसे परचेस करता हूं तो तकरीबन 50 पैसे मुझे कमीशन के रूप में मेरे अकाउंट में देखने को मिलते हैं। और यदि मैं उस 1 रुपए के तेल को बाहर मार्केट में सेल आउट करूं तो वापस रिटर्न में मुझे 1 रुपए आ जाता है। तो यदि हम इस चीज का टोटल करें तो मुझे 1 रुपए के तेल पर 1.5 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और उसमें से 50 पैसे मेरा प्रॉफिट है। तो यदि आपको टोटल 1 करोड़ के ऊपर काम करना है तो आपको 1 करोड़ तेल खरीदने पड़ेंगे और 1 करोड़ तेल बेचने पड़ेंगे। मगर यदि आपको अपना प्रॉफिट 1 करोड़ निकालना है तो आपको 2 करोड़ तेल खरीदने पड़ेंगे और 2 करोड़ तेल बेचने पड़ेंगे। मगर साथियों, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है अभी भी आपको यह अमाउंट बहुत बड़ा लग रहा है, मगर आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। मगर साथियों, आपके लिए आज मैं एग्जांपल लेकर चलूंगा 2 करोड़ तेल का। जी हां, अब आपको करना क्या है, यदि आपको 365 दिन के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो आपको 2 करोड़ को 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि एक दिन में आपको कितना अमाउंट अर्न करना है। तो आपके पास जो आंकड़ा आएगा वो तकरीबन 54,000 रुपए का आएगा। आपको एक दिन में 54,000 रुपए अर्न करना है, यह भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हम जो एग्जाम्पल लेकर चल रहे थे वो 1 रुपए का तेल को लेकर चल रहे थे। तो आपको करना क्या है, एक दिन में 54,000 तेल को सेल आउट करना है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं आप इसे इतनी आसानी से कैसे कर सकते हैं। अब साथियों, इन 54,000 तेल को बेचने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको 1,000 ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाना है जो आपसे यह तेल भारी मात्रा में, बड़े वॉल्यूम में खरीद सकते हैं। यानी कि आप 1,000 ऐसे लोगों का नेटवर्क बना सकते हैं जो कि
ट्रेडर हैं, जो कि होलसेलर हैं, जो कि रिटेलर हैं। एंड मैं आपको बता दूं, 1 रुपए का तेल खरीदने से आपको कोई मना नहीं कर सकता। यदि आप मार्केट में कोई दूसरा प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो वो शायद आपको मना कर दें कि पब्लिक को इस चीज की डिमांड नहीं है, ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा। मगर यदि आप 1 रुपए का तेल लेकर जाओगे तो 1 रुपए के तेल के लिए कोई इतना आपके साथ ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। वो आसानी से बेचने के पर्पज से ही सही वो उस तेल को जरूर परचेस कर लेगा। इसलिए साथियों, आज मैंने एग्जाम्पल भी 1 रुपए के तेल का लिया है। अब जब आपको 1000 लोगों का नेटवर्क मिल जाएगा, देखिए आपको ये नेटवर्क कहां से मिलेगा। या तो आप अपने आसपास के एरिया में इन लोगों को ढूंढ सकते हो, आप अपने पूरे शहर में इन लोगों को ढूंढ सकते हो, आप अगर चाहें तो शहर के बाहर भी जा सकते हो। बस किसी तरह आपको सबसे जरूरी काम क्या करना है, 1000 ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाना है जो आपसे ये तेल खरीद सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, दोबारा बेचने के पर्पस से। अब आपके पास 1000 लोगों का नेटवर्क हो गया, आपका सारा काम यही खत्म हो गया साथियों। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको उन 1000 में से 1% को डेली 55 तेल देने हैं। जी हां, मात्र 55 तेल। एक आदमी को आप 55 तेल दोगे डेली, और कहीं ना कहीं एक रिटेलर आज की तारीख में, छोटे से छोटा रिटेलर भी 100-200 तेल एक दिन में बेच देता है। आपको तो बस उसे 55 तेल देने हैं, 55 तेल, बस नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना। आपको एक आदमी को 55 तेल देना है। और कहीं ना कहीं जब आप 365 दिन लगातार यह काम करोगे, एंड ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जो आदमी आज की तारीख में एक दिन में 100 तेल बेच सकता है, उसके पास इतने सारे कस्टमर हैं, वो आपके 55 तेल को क्यों नहीं बेच पाएगा? बिल्कुल बेच पाएगा। आपको 365 दिन इसे कंटिन्यू करना है। और साथियों, साल के एंड में आपका जो बैंक बैलेंस होगा, आपको पता है वो कितना होगा? आप अनुमान नहीं लगा सकते। वो 1 करोड़ नहीं होने वाला है, वो तकरीबन और तकरीबन 3 करोड़ रुपयों का होगा। 3 करोड़ रुपए 1 साल बाद। उसमें से 2 करोड़ रुपए तो आपकी लागत है जो आपने तेल खरीदने में लगाई, और साथियों उसमें से 1 करोड़ आपका वो कमीशन है जो आपको तेल खरीदने पर मिला। तो साथियों, कहीं ना कहीं इतने आसान तरीके से आपने 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमा लिए। मगर साथियों, कहने को तो यह बहुत आसान है, मगर फिर भी आज हर आदमी इसे नहीं कर पा रहा और इसे नहीं कर सकता। आज मैं देखता हूं नेटवर्क मार्केटिंग जैसे प्रोफेशन में लोगों के सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। इवन दो वो अपनी एक पर्टिकुलर एज डिसाइड कर लेते हैं कि उनको इस एज तक मिलेनियर बनना है, बिलेनियर बनना है, उनको यह कार लानी है। वो अपने कार का पोस्टर निकलवा कर अपनी दीवार पर चिपका देते हैं, उसे हर दिन देखते हैं, उसके बारे में हर दिन सोचते हैं, हर दिन अपने आप से आपस में बात करते हैं, मुझे आई वॉन्ट टू बिकम अ मिलेनियर, आई वॉन्ट टू बिकम अ मिलेनियर, आई वॉन्ट टू बिकम अ मिलेनियर। मगर साथियों, 90% केसेस में ऐसा होता है, हर आदमी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। वो जिस एज को डिसाइड करता है, उन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए उनमें से कुछ गोल्स, या फिर मैं कहूं अधिकतम गोल्स, उस एज तक पूरे हो ही नहीं पाते। सबसे बड़ा रीजन साथियों यह होता है कि उसके पास एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। उसके पास मोटिवेशन होता है, मगर उसके पास पूरा प्लान नहीं होता कि कैसे उसको उस गोल तक पहुंचना है, कैसे उसको उस गोल को अचीव करना, उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करना। साथियों, 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना भी एक गोल है, मगर यदि मेरे पास प्लान है तो मैं इसे जरूर बना सकता हूं, इस पर जरूर खरा उतर सकता हूं। और जैसा मैंने आपको बताया, साल के एंड में आपका बैंक बैलेंस 3 करोड़ रुपए का होने वाला है। तो यदि कहीं ना कहीं अगर मैं 365 दिन इसको कंटिन्यू ना भी कर पाऊं तो 1 करोड़ रुपए तो मेरे बैंक अकाउंट में आना ही आना है, चाहे कुछ हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरे पास पूरा प्लान है। साथियों, मैं आपको बता दूं, एक नौकरी पेशा आदमी को यह पता होता है कि उसका अगले महीने का प्लान क्या है। उसको पता है उसके अगले महीने के घर खर्च कितने हैं, उसको पता है उसके बच्चों की फीस कितनी जाएगी, उसे कितना सोना खरीदना है, उसे कितना खर्चा करना है, उसे कितना एक्सपेंस करना है अगले महीने। इसीलिए साथियों, उसके बैंक अकाउंट में पैसा भी 1 महीने का आता है, उसकी सैलरी। मैं आपको बता दूं, एक लेबर को, एक डेली वर्कर को पता रहता है उसके एक दिन का खर्चा कितना है। उसको पता है सुबह का खाना इतने रुपए का आएगा, दिन का खाना इतने रुपए का आएगा, रात की दारू इतने रुपए की आएगी, उसको उसके अलावा कुछ नहीं पता। इसीलिए साथियों, उसको पैसा भी हमेशा एक दिन का ही मिलता है।
क्योंकि उसके पास प्लान सिर्फ एक दिन का है। मैं आपको बता दूं, एक भिखारी को यह पता रहता है कि अगले घंटे कहां पर ज्यादा भीड़ होने वाली है, उसको अगले घंटे वहां पर जाकर भीख मांगना है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्लान है अगले 1 घंटे का, इसीलिए उसको पैसा भी हर घंटे मिलता है, हर मिनट मिलता है। मगर मैं आपको बता दूं, एक बिजनेसमैन को पता रहता है कि उसके अगले 10 साल का प्लान कितना है, क्या है। उसको पता है अगले 50 साल का प्लान क्या है, उसको पता है अगले 100 साल का प्लान क्या होने वाला, इसीलिए उसके पास पैसा भी अगले 100 सालों का आता है। इसीलिए साथियों, मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी होता है प्रॉपर प्लानिंग करना। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपने आप से डेली बातें करो, आई वॉन्ट टू बिकम अ मिलेनियर, आई वॉन्ट टू बिकम अ बिलेनियर। मैं नहीं कहता अपने आप में जाकर चिल्लाओ, मैं नहीं कहता अपने घर के पास एक अपनी दीवार पर आप कोई फोटो चिपका दो, उसे अपना गोल बना लो। क्योंकि मुझे पता यदि मैं ऐसा कहूंगा या ऐसा करूंगा तो हो सकता है मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं लखपति बन जाऊं, वो गाड़ी मेरे पास आ जाए। और यह भी हो सकता है कि वो आ भी सकती है, वो नहीं भी आ सकती है। मैं करोड़पति बन भी सकता हूं, मैं नहीं भी बन सकता हूं, मैं लखपति बन भी सकता हूं, मैं नहीं भी बन सकता हूं, कोई चांसेस नहीं है। मगर यदि मैंने प्लानिंग कर उस पर फोकस किया तो 100% श्योर मैं करोड़पति बनूंगा। यदि मुझे लखपति बनना है, मेरे पास उसकी प्लानिंग है, मैं लखपति भी बनूंगा। मुझे जिस गाड़ी को खरीदना है, उस गाड़ी का प्लान यदि मेरे पास है तो मैं वो गाड़ी भी खरीदूंगा। करना क्या है? अपनी लर्निंग पर फोकस करना है, प्लानिंग पर फोकस करना है, मोटिवेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इसलिए साथियों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको भी यह फॉर्मूला समझ में आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फैला दीजिए उन तमाम लोगों तक जो आज 1 करोड़ तो छोड़ो, 1,000 तक के चेक पर नहीं पहुंचे हैं। साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।